हेलो हाय नमस्कार। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाई टेकर। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। iQOO Z9X 5G की होने जा रही है भारत में एंट्री। आपको बताएंगे कि किस दिन लॉन्च होगा यह स्मार्टफोन। वहीं आ रहा है गूगल से मुकाबला करने OpenAI का चैट GPT सर्च इंजन। AI फीचर से बदलेगा यूजर्स का एक्सपीरियंस। एप्पल जल्द लाएगा अपना पहला फोल्डेबल आईफोन। 2026 में हो सकता है लॉन्च, ऐसा है रिपोर्ट्स का कहना। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि व्हाट्सएप पर आपको किसने किया है ब्लॉक। इस बात का आप चुटकियों में पता लगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगी, तो इस बुलेटिन को अंत तक सुनिए। बुलेटिन के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट्सएप पर आपको किसने ब्लॉक किया है। स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। चलो शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। iQOO अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए एक नया स्मार्टफोन लाने जा रहा है। कंपनी iQOO Z9X 5G को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अपकमिंग फोन की लॉन्च डेट को लेकर भी जानकारी दी है। iQOO Z9X 5G का लैंडिंग पेज Amazon पर लाइव हो चुका है। इस पेज पर दी गई जानकारी की माने तो इस फोन को कंपनी 16 मई को लॉन्च करने जा रही है। हालांकि अभी तक iQOO Z9X 5G को लेकर दूसरी जानकारियां सामने नहीं आई हैं। iQOO इंडिया CEO निपुन मौर्य ने अपकमिंग फोन को लेकर एक पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर को कंपनी के CEO निपुन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है। इस पोस्ट के साथ ही नए फोन का डिजाइन सामने आ चुका है। कंपनी के अपकमिंग स्मार्टफोन को कैप्शन दिया गया है, फुल्ली लोडेड फॉर अ फुल डे ऑफ एक्शन। पोस्टर में इस फोन को ग्रीन कलर ऑप्शन में देखा जा रहा है। बता दें कि iQOO Z9X 5G को कंपनी चीन में लॉन्च कर चुकी है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि कंपनी भारत में भी चीन जैसे ही मॉडल को पेश कर सकती है। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो बैटरी है इसमें 6000 mAh की और 44 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। कैमरा, ऑब्वियसली मुझे पता है आप कैमरे के बारे में सोच रहे हो। iQOO Z9X 5G को 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ लाया जा सकता है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे आती रहेगी और मैं आपको बताती रहूंगी। हमारे साथ ट्यून इन रहिएगा बस। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। चैट GPT लॉन्च करके पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाने वाली कंपनी OpenAI अब सर्च इंजन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक OpenAI अपने सर्च इंजन को सीधे तौर पर गूगल से मुकाबला करने को लेकर आ रही है। OpenAI की सर्च इंजन का नाम चैट GPT सर्च इंजन होगा और खास ये है कि ये सर्च इंजन AI क्षमताओं से लैस होगा। इसे 9 मई को लॉन्च किए जाने की खबरें हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक OpenAI ने पिछले दिनों search.chatgpt.com नाम से सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के साथ एक नया डोमेन रजिस्टर कराया है, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी चैट GPT पासवर्ड सर्च इंजन पेश करने की योजना बना रही है। इस URL को वर्तमान में चेक करने पर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है। इसको लेकर एक्स कॉम्बिनेटर ने एक पोस्ट किया है। अब गौरतलब है कि एक्स कॉम्बिनेटर में OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन भी अध्यक्ष के रूप में पहले काम कर चुके हैं। इस डोमेन नेम के आधार पर OpenAI के सर्च इंजन लाने की खबरों पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चैट GPT सर्च इंजन को 9 मई को लॉन्च किया जाएगा। अब ये 9 मई को ही पता चलेगा कि खबर कितनी झूठ और कितनी सच है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मार्केट में फोल्डेबल फोन के लिए सैमसंग, मोटोरोला जैसे नाम काफी समय से पॉपुलर हैं। वहीं अब जब बात एप्पल की आती है तो कंपनी ने अभी तक अपने यूजर्स के लिए फोल्डेबल आईफोन तो नहीं पेश किया है। लेकिन अगर आप भी फोल्डेबल आईफोन के इंतजार में हैं तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये न्यूज आपको खुश करने वाली है। मैंने कहा था ना, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। एप्पल बहुत जल्द अपने कस्टमर्स के लिए फोल्डेबल डिवाइस ला सकता है। 9 to 5 Mac की एक लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो कंपनी फोल्डेबल आईफोन पर काम कर रही है। वहीं कस्टमर्स के लिए फोल्डेबल आईफोन 2026 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद भी की जा रही है। हाईटोंग इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के विश्लेषक जे फू का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि सप्लाई चेन चेक को देखते हुए एप्पल फोल्डेबल डिवाइस को लाया जाने की संभावना है। खबरों की माने तो कंपनी 20.3 इंच वाले फोल्डेबल डिवाइस का एक बड़े लेवल पर प्रोडक्शन शुरू कर सकती है और इन डिवाइस का प्रोडक्शन 2025 के अंत में शुरू किया जा सकता है। तो जो लोग फोल्डेबल फोन के शौकीन हैं, उनके लिए खुशखबरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, देश में इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। 2024 के लिए लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। पहले और दूसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं। 7 मई 2024 को तीसरे चरण का चुनाव है। तीसरे चरण में 12 राज्यों में 94 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा कि उन्हें किस दिन और कहां वोट देने जाना है। अगर आपने भी अभी तक वोट नहीं डाला है तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपके लिए ही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ऐप वोटर हेल्पलाइन ऐप के साथ आप अपने पोलिंग बूथ और वोट डालने की तारीख का पता लगा सकते हैं।
कैसे करना है चेक बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करनी होगी। पहली बार ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले अकाउंट सेटअप कर लीजिए। अकाउंट सेटअप के लिए न्यू यूजर सेलेक्ट करने पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। अकाउंट सेटअप होने के बाद अब अकाउंट लॉगिन करिए और अकाउंट लॉगिन करने के बाद सबसे ऊपर सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल पर टैप करिए। अब राज्य को सिलेक्ट करिए और मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड, डिटेल्स या फिर एपिक नंबर में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इन ऑप्शन के साथ अपनी डिटेल्स को एंटर करेंगे, स्क्रीन पर वोट डालने की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये आपकी वोटर स्लिप होती है जिसे आपके नाम से लेकर पोलिंग स्टेशन और पोलिंग डेट की जानकारी लिखी होती है, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होती है। चलिए, अब समय आ चुका है पिक ऑफ द डे का। व्हाट्सएप का इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों लोग कर रहे हैं। डिजिटल समय में व्हाट्सएप किसी भी शख्स तक पहुंचने का एक आसान और इंस्टेंट तरीका है। एक मैसेज के जरिए दुनिया में किसी भी कोने में आप अपने कॉन्टैक्ट को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है जब व्हाट्सएप यूजर को इसका कोई स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर देता है और यूजर को इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को लेकर डाउट हो रहा है तो इन तरीकों से आप चेक कर सकते हैं कि आपको ब्लॉक किया गया है या फिर नहीं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट का लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर आप अपने किसी कॉन्टैक्ट का लास्ट सीन या ऑनलाइन स्टेटस पहले चेक कर पा रहे थे लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया जाता है तो ब्लॉक्ड यूजर को कॉन्टैक्ट का स्टेटस नजर आना बंद हो जाता है। आपके किसी कॉन्टैक्ट का स्टेटस लंबे समय से नहीं देख पा रहे हैं तो हो सकता है कि आप ब्लॉक कर दिए गए हो। चलिए, इसके अलावा अगर आपने किसी कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल फोटो नहीं देख पा रहे हैं तो ये ब्लॉक होने की तरफ इशारा करता है। हालांकि कई बार कुछ व्हाट्सएप यूजर्स अपनी प्रोफाइल को ब्लैंक रखना भी पसंद करते हैं, तो व्हेन इन डाउट तो पता कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप अपने किसी कॉन्टैक्ट को व्हाट्सएप पर मैसेज किया है लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी ग्रे कलर के टिक के साथ ही नजर आ रहा है तो समझ जाइए आपको ब्लॉक कर दिया गया। मतलब डबल ग्रे टिक ना लगा हो और सिंगल ग्रे टिक हो काफी दिनों तक तो समझ लीजिए कि आप ब्लॉक हो चुके हैं। कई बार डबल ग्रे टिक भी लगा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी रीड रिसीट ऑफ कर देते हैं, तो ऐसे में आपको ब्लू टिक नहीं दिखता है लेकिन आपको लगता है मैसेज रीड नहीं हुआ है। कई बार होता है लोग रीड तो कर लेते हैं बट उनकी रीड रिसीट ऑफ होती है, इस वजह से आप नहीं देख सकते हैं कि आपका मैसेज रीड हुआ है या फिर नहीं। लेकिन अगर सिंगल टिक है देन यू आर ब्लॉक्ड। चलिए, इसके अलावा अगर आप अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को व्हाट्सएप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी ब्लॉक होने का संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी ग्रुप के एडमिन हैं और आपने किसी स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को ग्रुप में ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी ब्लॉक किए जाने का ही संकेत है। इसका मतलब आप ब्लॉक्ड हैं। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक।